तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। यूं तो कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हर रोज लेकर आते हैं, लेकिन आज का गांव किसान कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि आज है 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और समाज को ये संदेश दिया जा सके कि महिलाएं भी पुरुष के बराबर सम्मान की अधिकारी हैं। आज हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज की कई वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपने दम पर समाज में एक मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। तो आज कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही कुछ खास महिलाओं की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज का गांव किसान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कार्यक्रम गांव किसान में आइए हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अंजलि मखीजा से, जो एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को नई दिशा दे रही हैं। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल हम इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और सफलता के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन क्या इसे हम एक दिन में बांध सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि महिलाओं की हमारे परिवार, समाज और जीवन में जो भागीदारी है उसे सीमित दायरे में नहीं रखा जा सकता। देश के विकास के लिए हर पल, हर लम्हा उनके नाम करने की जरूरत है। आज महिलाएं तरक्की का पर्याय बन चुकी है। शुरू से ही महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व रही है, लेकिन बदलते दौर में अब महिलाएं उन चार दीवारी की सीमित दुनिया से निकलकर आसमां की ऊंचाइयों को छू रही है और उनके हर कदम में सहयोग कर रही है सरकार और खुद महिलाएं। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो पर्दे की आड़ में अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाली ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। महिला दिवस के पावन अवसर पर आज हम बैठे हैं अंजलि मखीजा जी के साथ, जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी मुकाम हासिल करे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उन्हीं का सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनैना। मैम, आज जब आप इतने बड़े पोजीशन पे बैठे हैं, कैसा रहा आपके करियर का सफ़र, बताइए। धन्यवाद सुनैना। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये सफ़र मेरा कैसे शुरू हुआ। तो ये स्कूल में ही शुरुआत हुई थी इसकी। हमारे स्कूल में एक फोरम होता था लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस का, और उसका मोटो था फॉर गॉड एंड कंट्री। तो मैं उस फोरम का हिस्सा रही तकरीबन 4 साल से, और उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ विकास के क्षेत्र में ही कुछ काम करूँगी। तो महिलाओं के साथ काम करने का जज्बा था शुरुआत से ही, और मैंने सोचा इसी क्षेत्र में मैं आगे चल के कुछ करूं। तो इस संस्था को मैंने इस काम से मुझे जुड़े तकरीबन 30 साल हो गए हैं, और इस संस्था में महिलाओं के साथ काम करने में तकरीबन 21-22 साल हो गए हैं। और शुरुआत में विभिन्न चुनौतियां थी हमारी। मेरे फैमिली में तो बहुत ही सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स जी, और सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और मेरी जो ट्रेनिंग है वो भी सोशल वर्क में ही हुई। और ट्रेनिंग के बाद जब मैंने शुरुआत की तो शुरू में चुनौतियां थी। जब मैं गांव में जाती थी तो महिलाएं आगे नहीं आती थी, और हमारे ऑफिस में भी सब कहते थे कि इनको छोड़ दीजिए, आपसे हम सिर्फ आदमियों के साथ काम करेंगे, ये तो बाहर आएंगी नहीं, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो मैंने अचानक जब ऐसा देखा तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि विकास के क्षेत्र में मेरे जो कोलीग्स हैं वो इस तरह का नज़रिया रखते हैं। मेल
डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, तो उसमें जब आप महिलाओं से बात करने गई तो आपको बात करनी पड़ी होगी फैमिली से भी और महिलाओं से भी। बिल्कुल, क्योंकि मेल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कमाऊंगा, हाँ, कि मतलब औरत क्यों करेगी, तो आपको परेशानी हुई होगी। हाँ, तो शुरू में तो पहले तो ऑफिस में परेशानी रही, पर फिर हमने उनको आगे लेकर आए और उन्होंने काम किया। उसके बाद जब हमने शुरुआत की महिलाओं को फोरम्स में लेकर आए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विभिन्न मीटिंग्स में उनको लाए, उनकी भागीदारी में उनका बढ़ोतरी की। तो उनके फैमिली मेम्बर्स, पहले उनके पति उनको आने नहीं देते थे और फिर हमने उनको बहुत प्रोत्साहित किया, उनके हस्बैंड से बात की। जो लड़कियां हैं उनके साथ मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, और उनके पेरेंट्स उन्हें आने नहीं देते थे। तो डिफरेंट फोरम्स में हमने उनकी भागीदारी की बात लेवल्स पे आपको समझाने की जरूरत पड़ी होगी कि जो लेडीज मैरिड हैं उनके हस्बैंड्स की तरफ से, जो अनमैरिड हैं उनके पेरेंट्स वो करते होंगे। पर जब वो आना शुरू हुई शुरुआत में, फिर जब उनके अंदर बदलाव देखा, और हमारा जो कार्यक्रम था एक संगठन का जिसमें हम विभिन्न जानकारी देते हैं महिलाओं को, और महिलाओं ने फिर उस जानकारी का इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारे उनको सक्सेसेस मिले उस एरिया में। तो तब उनकी जो हस्बैंड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको बहुत उन्होंने प्रोत्साहन किया और प्रोत्साहित किया और उनका बहुत सपोर्ट किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में महिला पंचायत के साथ हमने काम किया, पंचों के साथ काम किया। तो नॉर्मली उनके पति या उनके बेटे पंचायत में काम करते हैं, औरतें नहीं होती हैं, जिसे हम सरपंच पति कहते हैं, वही काम करते हैं। तो उसमें भी बहुत हमें चैलेंजिंग रोल रहा वहाँ पे, उनको कैसे हम लाएं, उनको जानकारी दें, और एक ही फोरम में पूरे सबको लेकर आएँ। शुरू में अलग अलग फोरम में, क्योंकि महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। तो पहले वो प्रोवाइड किया और फिर उनके हस्बैंड्स के साथ बात किया, और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि उनकी इतनी कॉन्फिडेंस से उनकी जो घर की महिलाएं हैं वो विकास में योगदान दे रही हैं और बहुत बदलाव हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके गांव में, तो फिर उनको बहुत प्रोत्साहन भी मिला अपने आदमियों से और अपने बेटों से। तो आपको डबल काम नहीं करना पड़ा? जैसे आपने कहा कि ऑफिस में भी लोगों ने बोला कि हम औरतों को नहीं लेंगे, तो आपको ऑफिस में भी आपको समझाना पड़ा और वहाँ पर भी। तो आपके ऑफिस वाले पहले मान गए थे या फिर उन्होंने पहले देखा? ऑफिस में थोड़ा सा शुरू में रेजिस्टेंस था, बट हमारे जो बोर्ड है वो हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और उनका बल्कि हमेशा ये मानना है कि महिलाओं को आगे ही लाएं हमारे, और महिला अभी भी जो संस्था में है हमारे 50% के करीब से ज़्यादा महिलाएं हैं। हर एक क्षेत्र में प्रयास यही रहता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और हमारे टीम के साथ जुड़ें। बट शुरुआत के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में उनको विश्वास नहीं था कि महिलाएं कर पाएंगी, तो धीरे धीरे उनका भी विश्वास बढ़ा। और अब तो हम जब जाते हैं तो बहुत बड़ी एक मेला महिलाओं का इकट्ठा हो जाता है, महिला सम्मेलन करते हैं, महिलाओं की मीटिंग्स करते हैं। उनके हस्बैंड्स भी आते होंगे अपलिफ्ट करने के लिए उनको प्रॉपर्ली। अब तो पूरा नाम हो गया है कि अब महिलाएं हैं सेगल संस्था की मीटिंग में जाएंगी तो वहीं पे पार्टिसिपेट करेंगी और बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगी। तो आज हमने जान लिया अंजलि मखीजा जी के लाइफ के सफ़र से कि औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो देखा आपने किस तरह अंजलि मखीजा न सिर्फ अपना बल्कि अन्य महिलाओं का भी जीवन संवार रही है। आपको मिलवाएंगे ऐसी ही कुछ और शानदार शख्सियतों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव-गांव और खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम गांव किसान के दूसरे पड़ाव पर, जहां हम आपको मिलवाएंगे डेयरी संचालिका प्रीति सिंह से। तो आइए प्रीति जी से मिलने के लिए चलते हैं उनके डेयरी फार्म दौराऊ। हमारे देश ही नहीं, विश्व में पशुपालन का लंबा इतिहास रहा है और उतना ही पुराना है इस काम में महिलाओं का योगदान। लेकिन शुरू से ही इस काम में पुरुषों का नाम सामने आता रहा है। वहीं महिलाओं की भागीदारी को दरकिनार किया जाता रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और उनके इस प्रयास में परिवार का हर सदस्य सहयोग भी कर रहा है। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पशुपालन करके न सिर्फ अपने उत्पाद बना रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। महिला दिवस के इस पावन अवसर पर हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो एक सफल गृहिणी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी सफल है। आइए जानते हैं उनकी सफलता का ये सफ़र उन्हीं से। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? बढ़िया। प्रीति जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रीति सिंह, मैं अलीगढ़ से हूँ और दिल्ली मेरी शादी हुई थी। 25 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर, बच्चे, एज यूजुअल जो हर औरत करती है, वो जिम्मेदारी मैं 25 साल से निभा रही थी जी। क्योंकि मेरी एक बिजनेसमैन फैमिली में शादी हुई है, तो मोस्टली टाइम मेरा परिवार में ही रहता था, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ। बिजनेसमैन से शादी हुई थी आपकी, हाँ तो आपका रुझान इस तरफ पशुपालन के क्षेत्र में कैसे आया? वो जब तक मेरी, जैसे कहा जाए ना, जरूरत थी घर में, बच्चे छोटे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो हस्बैंड जब बिजनेसमैन होता है तो वो बाहर के कामों में व्यस्त रहता है। बिल्कुल। तो जब ये सब चल रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, वो सारा था, लेकिन हमेशा मेरा, क्योंकि घर संभाल रही थी, इसलिए उनकी सेहत की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। तो हमेशा एक अच्छा दूध, अच्छा फल, अच्छी सब्जी जो हर औरत चाहती है, ऑर्गेनिक वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। यस यस। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक नाम तो अभी मार्केट में आया है। इससे पहले भी होता है ना, कहीं किसी का खेत से आ रहा है, किसी के गांव से आ रहा है, किसी का कुछ, तो ये रहता था। इस बीच जब ये सारा चल रहा था, फिर गांव हमारा दौराऊ है, जिसके नाम पे हमने अपने फार्म का नाम रखा है। अच्छा, दौराऊ फार्म। इस जगह का नाम दौराऊ है। इस बीच हुआ कि क्यों ना हम अपना ही कुछ करें, अपना करें। तो धीरे धीरे मैं यहाँ आती थी, जो मेरी अपनी लैंड थी, अपनी खेती, कभी उसमें मन से सब्जियां करवा दी, कभी कुछ, ऐसे से स्टेप बाय स्टेप लगा कि हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते कुछ, क्यों नहीं कर सकते। फिर हुआ कि दूध, जो आज की डेट में पूरा सिंथेटिक है, कोई भी दूध है जो आप, जितना भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, जितना भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो हमें खुद नहीं पता वो कितना दिन पुराना होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या होता है। बच्चे मेरे दूध के बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो इसी सब के चलते ये हुआ कि क्यों ना 2 गाय बांधो, 4 बांधो, कि बच्चे दूध ज्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छा, उनको ऑर्गेनिक मिलना चाहिए। आपके दिमाग में और चीज आइडिया आया? इसी मेरे ही एज ग्रुप के जो है और मेरे फ्रेंड थी, जो हमेशा हम इस टॉपिक पे बात किया करते अच्छा। थे कि कुछ हेल्दी, और आजकल जितना भी ये इस तरह का कुछ भी हो रहा है, बीमारियां बहुत पनप रही हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो हमेशा एक माइंड में रहता था कि ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक ये वो। फिर मैंने ये सारा सोचते हुए आंख बंद करके शुरुआत कर दी गाय की तरफ, कि गाय के दूध से ही शुरुआत करो, क्योंकि गाय के दूध में क्या है, भैंस का दूध फिर भी कई लोग कहते हैं कि भारी होता है, भारी, छाती में जमता है, बहुत लोग इस तरह से बात करते हैं जी। एक गाय का दूध ये है कि हर एज ग्रुप पी सकता है इसको। तो बस इसी सब के चलते ये शुरुआत हुई, और शुरुआत होते होते सच कहूँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी गाय के साथ मेरी शुरुआत हो जाएगी या मैं कर पाऊंगी। ये सिर्फ एक थॉट था मेरा। और आपने बाकी की महिलाओं को भी जोड़ा अपने साथ? हाँ हाँ, कि अगर महिलाओं को जब मैंने यहाँ आना शुरू किया, अपना किया, तो एक टीम तो चाहिए। बिल्कुल। तो पुरुष तो हर क्षेत्र में
आ जाते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि जब मैं आई हूँ तो महिलाओं को भी मैं आगे निकालूं, कि जब मैं एक स्त्री होके मैं अपने घर से बाहर निकल सकती हूँ तो और भी लोग आ सकते हैं। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि औरतों को मैं अपने इस जो भी मेरा काम है मैं औरतों को ज़्यादा लेके आऊँ इस काम में अपने साथ। तो ऐसे आपने उनको ये समझाई होगी ये बात कि जैसे मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ के काम कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। Yes. क्योंकि पुरुष चाहे कितना भी सक्षम हो, महिला का घर में एक चीज़ होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर महिला घर से एब्सेंट हो जाती है तो घर पूरा बिगड़ जाता है। आपको जो भी घर के एक छोटे छोटे रूटीन है वो बिगड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो उसमें है ना। एग्जैक्टली। तो आपने महिलाओं को भी अपने साथ इसलिए जोड़ा। हाँ। आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा? फैमिली का मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। बिना सपोर्ट के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ थी जब तक वो थी, उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। और उनको था कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ, शुरू-शुरू थोड़ा में सा। मतलब जब हाँ, महिलाओं हाँ, को जोड़ना हाँ। हो, जब ये बिजनेस की स्टार्टिंग हो तो कुछ तो होता ही है थोड़ा। एक महिला की सोच को एकदम से तवज्जो नहीं दी जाती। जी जी जी। एकदम से उसके डिसीजन को ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है। जैसे आपने थोड़ा कन्विंस करना होता है। समझाया होगा और अगले हाँ। दिन वो आपके साथ आ गई होंगी, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ। धीरे धीरे हुआ होगा। आगे उन महिलाओं को भी अपने घर में समझाना था कि हम क्या करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो उनको भी अपने घर में, मैं कईयों के घर गई, मैंने उनको समझाया कि, और ऊपर से मैंने जो महिलाएं ली हैं ना वो इसी गांव की जोड़ी हैं। अभी मैंने इसी गांव की जोड़ी हैं। बाहर से भी आ रहे हैं, विजिट पे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पता लग रहा है, जैसे पहले 2-4 महिलाएं थी, उनको देख के फिर और आनी शुरू हो गई हैं। तो अपने आप अब मेरे को समझाने वाली स्टेज से मैं ऊपर आ गई हूँ। अब अपने आप तो लोग वग आ रहे हैं। फ्रेंड्स को देखती हैं, हाँ, उनको काम हाँ। करता हुआ देखती हैं, सफल होता हुआ देख के तो वो भी जुड़ती हैं। हाँ हाँ। अब और महिलाएं जो है अब कहती हैं कि जगह है तो बताना, ज़रूरत है तो बताना। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ मुझे कन्विंस करना पड़ता था, अब वो लोग अपने आप तैयार हैं आने के लिए। इंसान तब कामयाब माना जाता है जब वो अपने साथ साथ औरों का जीवन भी संवार सके। प्रीति जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। अपने गांव की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अपने कारवां में शामिल कर लिया। आज प्रीति जी के साथ उनके गांव की ये महिलाएं भी बराबरी से खड़ी है और दोहरी जिंदगी को संभालते हुए आगे बढ़ रही है। क्या कहना है उनका, आइए जान लेते हैं। कि हमको भी घर से बाहर निकाला और कुछ नई नई जानकारी दी पशुपालन के बारे में। नहीं, आजकल गांव की महिलाएं घर में ही घुसी रहती हैं, कुछ करना नहीं चाहती हैं। अब ये यहाँ पे हमारे उसमें आई हैं, हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ महिलाओं को आगे भी बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। इनसे जो जानकारी ली है पशुओं के बारे में, गायों के बारे में, दूध के बारे में और इस दूध का जो प्रयोग होता है उसके बारे में। महिला निकलें अपने घर से कामकाज के लिए, उनका रोजगार बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए। उनको घर से निकलने का मौका मिलता है, उनके पति उनका भी साथ सहयोग दें। अच्छा लगता है कि सब परिवार वाले इकट्ठा होकर सहयोग करते हैं तो जब भी घर चलता है। इसलिए धन्यवाद। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर एक और कामयाब महिला की कहानी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी दर्ज कर रही हैं। अपने शौक और हुनर को नया रूप देकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रही हैं। कैसे, ये जानने के लिए आपको मिलवाते हैं रुचि माथुर से। शुरू से ही महिलाएं समय का समुचित इस्तेमाल करती आई है। वो घर भी संभाल लेती है, बच्चों की परवरिश भी कर लेती है और समय बचता है तो खुद का छोटा सा व्यवसाय भी कर लेती है। महिलाओं में प्रबंधन का गुण ईश्वर की देन है, इसीलिए वो इस दोहरी जिंदगी में भी अच्छे से संतुलन बना लेती है।
आज हम जिन महिला उद्यमी से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी घर की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अचार के क्षेत्र में कामयाबी दर्ज की है। पिछले 5 साल से उनके बनाए अचार लोगों को दादी नानी के अचार की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस काम में और कुछ महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराया है। उनके पिकल्स वुमन बनने की कहानी पर बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। महिला दिवस के पावन अवसर पर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रुचि माथुर जी से, जिन्हें पिकल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, एक सफल गृहिणी से एक पिकल वुमेन बनने तक का सफर कैसा रहा आपका? बड़ी ऊंची नीची जर्नी रही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे परिवार ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा कि आगे बढ़ने में, कभी रोका नहीं। बेटी जो थी वो काफ़ी सपोर्टिव रही, और सबसे बड़ा इनपुट था कि टेस्ट देखने में कोई भी चीज़ हो तो अप्रूवल उसी के साथ आता था कि हाँ ये चीज़ अच्छी बनी है या ये चीज़ अच्छी नहीं बनी है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अपने परिवार को समय देना था। परिवार को समय देने के लिए के साथ साथ किचन में एक्सपेरिमेंट्स बढ़ गए। तो जब गृहिणी थी तब आपको पिकल्स की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ आपका? जी, धीरे धीरे अपने लिए बनाया, अपने घर वालों के लिए बनाया, सबको पसंद आया। तो कभी ये सोचा नहीं था कि अचार का काम शुरू करेंगे या किसी भी प्रकार का काम शुरू करेंगे। तो बिजनेस करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 5 साल हो रहे हैं। शुरुआत कैसे की? मतलब आपको प्रॉपर मार्केट नॉलेज और ये सब तो होना चाहिए होता है? वो सब तो कुछ भी नहीं था। आप ये कहिए कि मार्केटिंग के मामले में बड़े बुद्धू से थे। तो हालांकि उज्वा में जब ट्रेनिंग ली तो एक इनपुट मिला था कि आपको कैसे मार्केटिंग करनी है या क्या मार्केटिंग के चैलेंजेस आएंगे। तो थोड़ा बहुत इनपुट वहाँ से था। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो सोशल मीडिया पे डालने से लोगों ने जानना शुरू किया हमें। फिर कुछ लोगों ने, जिन्होंने खाया हमारा सामान, उन्होंने औरों को रिकमेंड किया। सबसे अच्छी बात ये थी। तो रिकमेंडेशन से जो है वो धीरे धीरे फिर काम आगे बढ़ने लगा, और कुछ मार्केट प्लेसेस में हमने रजिस्टर किया, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, कुछ हमने वर्कशॉप्स करी, फिर मेलों में पार्टिसिपेट किया। तो धीरे धीरे तो वहाँ से भी आपके कॉन्टैक्ट सारे बन गए? काफ़ी कॉन्टैक्ट बन गए। तो अब तो ये है कि हम मोस्टली ऑर्डर्स पे ही काम करते हैं, कि जैसे ऑर्डर्स आए तो हमने फ्रेश बनाया और सप्लाई किया। कितना टाइम लगता है पिकल्स को बनने में? देखिए, अचार तो वैसे जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। तो मोस्टली आम के अचार हैं या लाल मिर्च के अचार हैं, ये तो हम, या गार्लिक पिकल है, ये तो जब सीजन आता है तब हम बनाते हैं। सीजनल चीजें हैं ये सारी, आप एक साथ बना के नहीं रखते हैं। तो ये सीजनल चीज़ें हैं। तो ये है कि सीजन के अकॉर्डिंग बन जाती हैं। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे इसका टेस्ट डेवलप होता जाता है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाएं। ये हमारा आम का अचार है, तो ये भी हमारा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और ये सारे मसाले हम घर में पीसते हैं। अच्छा। और सारे मसाले अच्छी तरीके से पहले धो के धूप में सुखाते हैं, और उसके बाद इनको जो है वो हम अपने ही घर में ग्राइंड करते हैं। तो ये 10 डेज का प्रोसेस होता है पूरा? हाँ, लगभग आप कह सकते हैं, या कभी कभी जो है वो ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने कितनी महिलाओं को जोड़ा अपने साथ? इसमें हमारे पास इस समय एक परमानेंट लेबर है, और बाकी ये कि सीज़न के अकॉर्डिंग जब हमें सब्जी की कटाई करनी होती है तब लेबर हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा। और जब एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे आसपास जिनके पास काम नहीं है, तो जब भी हमको ज़रूरत होती है तो हम कॉल करते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए। टोटल कितना स्टाफ रहता है आपके पास? सीजनल समर्स हैं तो कितनी? लगभग 7 से 8 लेडीज़ आ जाती हैं, तो हम लोग मिलके काम कर लेते हैं। और उसमें सबको एक अंदाज हो गया है कि दीदी के पास काम करना है तो साफ सफाई से करना है, हाथ धोने हैं, साबुन से हाथ धुलेंगे, हाथ अच्छी तरह से, वो सबको समझ में आ गया है। तो अब हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। अब पहचान हो गई है, लोगों को अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो लोग फिर काम करने के लिए आ जाते हैं। और लोगों को भी अपने साथ से 4-7 लेडीज आपके पास आई तो अगले सीजन में औरों को रेकमेंड करेंगे। तो जैसे जैसे पिकल्स का बिजनेस आगे बढ़ रहा है वैसे महिलाएं भी जुड़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए।
अपने उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। आज वो अपने लिए जो भी चाहती हैं खर्च कर पा रही हैं, अपना घर अच्छे से बना रही हैं, रह रही हैं, तो वो भी बहुत खुश है हमारे संग काम करके। कि और महिलाएं इसी को देख के प्रेरित होती हैं कि अगर तुम कर रही हो हम भी जुड़ते हैं आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग कैसे मिली आपको? ट्रेनिंग तो उज्वा से मैंने जाके ली थी। वहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन का एक 10 डेज़ का पैकेज था, तो वो हमने वहाँ जाके किया। तो रितु मैम वहाँ पे हेड हैं, तो उन्होंने हमें पिकल मेकिंग, उसके बाद चटनीज, जैम्स, मुरब्बा, इन सब की ट्रेनिंग दी थी, सॉसेस बनाने की ट्रेनिंग दी थी। एंड दैट वाज आई थिंक अप टू द मार्क कह सकती हूँ मैं, कि उसमें किस तरीके से आपको बनाना है, क्या उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो सारा उनका एक गाइडेंस था। तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिला। तो उज्वा में जो टीचर थी हमारी रितु मैम, वो आज भी हमारे संपर्क में है। कुछ भी प्रॉब्लम में अगर हम फंसते हैं या कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उनका बहुत सपोर्ट होता है हमें। और आप ये कह सकते हैं कि वो 10 डेज़ की ट्रेनिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। महिला होने के नाते आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा क्या होता है कि आपके ऊपर ना बाहर के लोग, घर के लोग तो आपको जानते हैं तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन बाहर के लोग आप पे भरोसा नहीं करते। जैसे कभी कभी कुछ बाइंग का होता है काम, तो लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ मार्केटिंग टीम में कौन है, आप उन्हें बताइए। या आपके घर पे जैसे पेमेंट्स देना होता है, तो मेरे साथ पेमेंट्स के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आपका जो भी फाइनेंस का जो व्यक्ति हो वो उन्हें बताइए। तो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि एक महिला होकर के आप काम कर सकते हो, आप फाइनेंसेस देख सकते हो, या आप डिलीवरी संभाल सकते हो, या प्रोडक्शन संभाल सकते हो, पेपर वर्क देख सकते हो। तो ये एक दिक्कत ज़रूर आती है कि लोगों में भरोसा नहीं है कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं। तो वो लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि लोग जानने लगे हैं तो धीरे धीरे वो आ रहा है। लेकिन हाँ, अनजान व्यक्ति जो होता है वो पहले जो है वो मेल काउंटर पार्ट से बात करना चाहता है। ये निश्चित रूप से उनको लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा, या छोटा मोटा कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। तो ये निश्चित रूप से एक लोगों में परसेप्शन है कि महिलाएं हैं तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या अपने दम पे इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगी। आपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और आज जब उनके पास रिपीट ऑर्डर्स आते होंगे तब वो आपको अप्रोच करते हैं। हाँ डेफिनेटली। अब फिर भी एक जो है वो एक कंफर्ट लेवल बन रहा है कि नहीं, आपको मुझसे ही डील करना है, मुझसे ही बात करनी है। तो कंपनीज के सीईओज भी जो हैं वो बात कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले उन्हें लगता था कि ऐसे ही होगा, कोई और होगा जो बात करने वाला होगा, जिम्मेदार व्यक्ति कोई और होगा। बट जब उन्हें लगा कि नहीं, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही हेड कर रही हूँ, तो फिर अब एक कंफर्ट लेवल आ गया है एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग मी एज अ बिजनेस वूमन। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी आपका। जी वेलकम। तो ये था रुचि माथुर जी का सफ़र, लगन, मेहनत और ईमानदारी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। तो देखा आपने, महिलाएं आज किस तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी नई राह दिखा रही हैं। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम गांव के साथ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।